Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will study about chapter 11 Nation's Pride from class 5th EVS. So in this chapter we will study about the meaning of heritage, the meaning of national pride, freedom fighters and social reformers. So let's start the chapter. First of all, we will know about what is the meaning of national pride. Love for one's country and the feeling of patriotism are national pride. देखिए ऐसा कोई भी पर्सन जो कि अपनी कंट्री से लव करता है और उसके मन पे हमारे कंट्री के लिए पेट्रियोटिज्म होता है, उसकी फीलिंग्स होती है, उसको हम लोग नेशनल प्राइड बोलते हैं. एवरी गुड सिटीजन मस्ट फील अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड. सभी सिटीजन्स पे नेशनल प्राइड होने की जो भावना जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. पीपल लाइक कैप्टन बत्रा मेक अस फील प्राउड टू बी इंडियन. तो उन्हीं में से कोई लोगों में से एक पीपल जो है वो कैप्टन बत्रा है जिसपे हमें इंडियन होने पे प्राउड फील होता है. आवर कंट्री इज होम टू मेनी ब्रेव सोल्जर्स लाइक हिम. हमारी जो कंट्री है इंडिया जहाँ की हम रहते हैं, हमारी कंट्री पे ऐसे बहुत सारे बहादुर सोल्जर्स हैं कैप्टन बत्रा की तरह. नेक्स्ट है फ्रीडम फाइटर. वी ऑल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त. हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी डू सो. आपको पता है कि हम लोग हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं. वी पे रिस्पेक्ट टू दोज हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश टू गिव अस अ फ्री कंट्री. हम ऐसे सोल्जर्स की, ऐसे लीडर्स की रिस्पेक्ट करने के लिए 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं जिन्होंने हमारी कंट्री को फ्री कराने के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट जा कर के उनसे फाइटिंग किया है, उनसे लड़ाई किया है, उनको हमारे कंट्री से भगाया है ब्रिटिश को. तो ऐसे लोगों की हम लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उस दिन 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करके. तो यहाँ पे कुछ फ्रीडम फाइटर्स की नेम आपको दिए हुए हैं जिसको हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे. तो देखिए सबसे पहले नाम है महात्मा गांधी का. आप लोग अच्छे से इनके बारे में जानते होंगे क्योंकि आप हमेशा बचपन से आपने इनके बारे में सुना है. तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या है इनके बारे में, क्या लिखा हुआ है. ही इज़ द फादर ऑफ आवर नेशंस एंड वॉज लविंग कॉल्ड बापू. तो ये जो हमारे महात्मा गांधी हैं ये हमारे नेशंस के फादर माने जाते हैं और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, बापू के नाम से बुलाते हैं. ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर गुजरात. तो इनका जन्म जो था वो कहाँ हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर पे हुआ था. गांधी जी ट्रेंड एज अ लॉयर इन लंदन. गांधी जी ने लॉयर की पढ़ाई किया था लंदन से. एंड वर्क इन साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका पे वो वर्क करते थे बिटवीन 1915 एंड 1947. तो 1915 और 47 के बीच तक वो साउथ अफ्रीका पे वर्क करते थे. ही लेड इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम अगेंस्ट द ब्रिटिश. महात्मा गांधी टॉट अस अहिंसा एंड इक्वलिटी फॉर ऑल पीपल. तो ये हमारे जो एक बहुत महान लीडर्स हैं जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट जा कर के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं हमारे कंट्री को फ्रीडम दिलाने के लिए. महात्मा गांधी ने हम लोगों को, मतलब सभी पीपल्स को, इन्होंने अहिंसा और इक्वलिटी के बारे में बताया है. तो इस तरीके से महात्मा गांधी जो है वो हमारे देश के फादर के रूप में, फादर ऑफ नेशन के रूप में जाने जाते हैं. सेकंड है लाल बाल पाल. लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल वर पार्ट ऑफ अ मूवमेंट टू बायकट और स्टॉप यूजिंग फॉरेन गुड्स. देखिए लाल बाल पाल ये 3 लीडर के नाम पे हैं. लाल से मतलब है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल. तो इन्होंने तीनों ने मिल करके मतलब बहुत सारी अच्छे अच्छे काम किया मूवमेंट को बायकट करने के लिए, जिससे इनका नाम जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया. लाल बाल पाल के नाम से इन्हें जाना जाता है. दे इंकरेज पीपल टू यूज़ प्रोडक्ट विच आर मेड इन इंडिया. ये हमेशा लोगों को इनकरेज करते थे कि हमें वो सामान यूज करना चाहिए जो हमारे इंडिया में बनता है. दिस वॉज द स्वदेशी मूवमेंट, और ये स्वदेशी मूवमेंट कहलाता था. इन 1905 द थ्री ऑल्सो स्ट्रांगली वांटेड सेल्फ रूल और फ्रीडम्स फ्रॉम द ब्रिटिश. तो ये बहुत ज़्यादा तीनों जो थे वो इन्होंने एक सेल्फ रूल बनाया और ब्रिटिश को लड़ने में हेल्प की. दे पुश्ड फॉर नॉन कोऑपरेशन एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स टू
to the government of the India. Next है दादा भाई नौरोजी. He is also called the Grand Old Man of India. Born in a poor Parsi family, he was a good student. दादा भाई was the first Indian professor at Elphinstone College at Mumbai. तो ये ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते थे, हमारे इंडिया के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते थे. इनका जो जन्म था एक पुअर पारसी फैमिली में हुआ था और ये पढ़ने लिखने पे बहुत अच्छे स्टूडेंट माने जाते थे. और जो दादा भाई थे वो हमारे इंडियन के फर्स्ट प्रोफेसर थे जो कि मुंबई के लिस्टन कॉलेज पे थे. ही एजुकेटेड पीपल इन इंडिया and England about how to the British were looting India and torturing Indians because of their greed for their. He is also known as the father of Indian nationalism. तो ये हमारे इंडिया के फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के नाम से भी जाने जाते हैं और ये इंडिया के एजुकेटेड पीपल में से जाने जाते हैं क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे. नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. नेहरू जी फॉट फॉर पूर्ण स्वराज और कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश. तो ये हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू. यानी जब हमारा इंडिया जो है वो पूरी तरीके से फ्रीडम उसको पूरी मिल गई थी, मतलब ब्रिटिश चले गए थे, तो उसके बाद जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने वो जवाहरलाल नेहरू थे. और इन्होंने पूर्ण स्वराज और कंप्लीट फ्रीडम जैसी योजनाएं लाई थी. ही वॉज सेंट टू प्रिजन मैनी टाइम्स एंड सफ़र अलॉन्ग द विद द अदर फ्रीडम फाइटर्स. तो इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया था फ्रीडम फाइटर के दौरान जब ये लड़ रहे थे ब्रिटिश से, और ये कई बार सजाएं भी काटी थी, इन्होंने जेल गए थे. ही वॉज कॉल्ड चाचा नेहरू एज ही लव्ड चिल्ड्रन. और ये चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे क्योंकि ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे. बिगिनिंग इन द 1928 he wrote letter from the father to his daughter. 1928 में इन्होंने एक लेटर लिखा जिसका नाम था फादर टू हिज डॉटर. व्हेन ही वॉज जेल्ड फॉर 4 ईयर फ्रॉम 1942 टू 1946 एट अहमदानगर ही रोड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. और ये जब जेल पे थे 4 साल इन्होंने अपना समय जो है वो जेल पे निकाला था. 1942 से 1946 तक ये अहमदानगर की जेल पे थे. तब इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. तो इस तरीके से जो जवाहरलाल नेहरू है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स के रूप में. नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस. नेताजी वांटेड टू बिकम अ डिप्लोमेट एंड वाज स्टडीइंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बॉर्न इन उड़ीसा. He was always an intelligent child. Subhas was asked to leave college when he fought against a British professor who had passed anti-India remarks. This was the turning point in his life. Netaji brought back to life and Azad Hind Fauj known as the Indian National Army. It is believed that this brave soldiers lost his life in air crash in 1945. तो ये भी नेताजी जो थे वो बहुत अच्छे एक पर्सन माने जाते थे. इनका जन्म उड़ीसा पे हुआ था. इन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम को पास किया था. काफ़ी ज़्यादा ये क्वालिफाइड थे, एजुकेटेड पर्सन्स में गिने जाते थे. इन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाया था और ये अपनी लाइफ को खो दिए थे 1945 में. एयर क्रैश के दौरान इनकी डेथ हो गई थी 1945 को. नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल, नोन एज द आयरन मैन ऑफ द इंडिया. देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम पे पूछा जाता है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है, तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल. सरदार पटेल वॉज अ लॉयर बाय प्रोफेशन. हिज कंट्रीब्यूटेड greatly to the performation of the Republic of India and was awarded the Bharat Ratna in 1991. देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे वो आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से तो जाने जाते थे. इसके अलावा इनको भारत रत्न भी मिला था 1991 पे. He left his job and joined गांधी जी in his struggle for independence. इन्होंने ये पहले जॉब करते थे तो इन्होंने मतलब ये लॉयर थे, इनका जो प्रोफेशन था वो लॉयर था, लेकिन इन्होंने अपनी जॉब को छोड़ा और गांधी जी को ज्वाइन किया. जब इन्होंने देखा कि इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल हो रहा है काफ़ी ज़्यादा हमारे इंडिया में, तो इन्होंने अपनी जॉब को छोड़ करके इन्होंने गांधी जी को ज्वाइन कर लिया, मतलब गांधी जी का साथ दिया. His greatest contribution was his determination to unite all part of India under one flag. तो इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट है. फिर है राजगोपाल
Gopalachari. The office of president did not exist before independence. Instead, the Governor General of India performed duties similar to the President of India today. Rajgopalachari was the last Governor General of India. तो ये लास्ट गवर्नर थे एंड द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड द ऑफिस आफ्टर लॉर्ड माउंटेबन, और फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को के बाद पूरा ऑफिस को होल्ड करके रखा था, मतलब संभाला था। अ लॉयर बाय प्रोफेशन, ये भी प्रोफेशन से एक लॉयर थे। He fought actively to allow entry of members of lower caste in temple, gave help to farmer and banned the use of alcohol. इन्होंने अल्कोहल को यूज को बैन किया, फार्मर की हमेशा हेल्प करते थे, और बहुत सारी चीज़ें जो ख़राब चीज़ें थी, मतलब जो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बुराइयाँ फैली हुई थी, उसको हमेशा ये दूर करते थे। तो ये हो गए हमारे फ्रीडम फाइटर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे सोशल रिफॉर्मर के बारे में। सोशल रिफॉर्मर क्या होते हैं? देखिए, सोशल रिफॉर्मर वो होते हैं जो कि हमारी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, जिससे हमारी सोसाइटी जो है वो डेवलप हो जाए, कुछ उसमें नया हो। बहुत सारी चीज़ें पुरानी रीति रिवाज टाइप से चलती आ रही हैं, तो उस पर क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए समय के अनुसार। तो वो सभी जो सोसाइटी को डेवलप करने पे हेल्पफुल होते हैं, उन्हीं को ही हम लोग सोशल रिफॉर्मर के नाम से जानते हैं। तो इसमें फर्स्ट हैं राजा राम मोहन रॉय। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर, रॉय इज नोन एज चैम्पियनिंग द कॉजेस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, सती एंड द डाउरी सिस्टम। तो ये बहुत ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर थे हमारे इंडिया के। इन्होंने चाइल्ड मैरिज, सती और डाउरी सिस्टम के अगेंस्ट में इन्होंने अगेंस्ट किया था, इसका विरोध किया था। ही ऑल्सो इनकरेज विडो रीमैरिज। ये हमेशा इस चीज़ को इनकरेज करते थे कि विडो की फिर से मैरिज हो जानी चाहिए, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसा मानना था लोगों का कि जो एक बार विडो हो गया है, भले वो कम एज में हो, बट उसकी दोबारा से मैरिज नहीं करा सकते हैं। और चाइल्ड मैरिज चलता था, सती सिस्टम चलता था, डाउरी सिस्टम चलता था उस टाइम पे। तो इन्होंने सारी इन सब जितनी भी बुराइयां हैं हमारी सोसाइटी पे, तो इनको दूर करने का इन्होंने प्रयास किया। राजा राम मोहन राय फाउंडेड द Brahma Samaj in 1828 to shed light on how religious leader fooled people and the encouraged superstitions. तो इन्होंने ब्रह्म समाज 1828 पे इसका ये फाउंडर थे। ब्रह्म समाज के फाउंडर के नाम से यदि पूछा जाता है तो ब्रह्म समाज के फाउंडर थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1828 को इसको किया था। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद। Known for his simple living, the Swami worked to educate the poor. He founded the Ramakrishna Mission in 1897. इन्होंने रामकृष्ण मिशन चलाया 1897 पे, और ये बहुत ज़्यादा सिंपल रहते थे, और ये इनका काम था कि जितने भी गरीब लोग हैं उनको एजुकेट करने का, ये एजुकेशन देने का वर्क करते थे। द इनकरेज्ड एजुकेशन फॉर वुमेन एंड द गर्ल चिल्ड्रन। ये हमेशा लोगों को एजुकेशन को इनकरेज करते रहते थे, स्पेशली वुमेन और गर्ल्स के लिए। द मिशन इवन टुडे रन स्कूल, हॉस्पिटल एंड सोशल सर्विस सेंटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ही लेफ्ट फॉर हिज हेवनली अवार्ड ऑन 4 जुलाई 1902। तो ये 1902 को हमारे इस दुनिया से चले गए, और इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किया, स्पेशली वुमेन और गर्ल्स के लिए। जो चिल्ड्रन होते हैं, गर्ल्स चिल्ड्रन, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड इन्होंने बहुत सारे काम किए। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान। बॉर्न ऑन 17 अक्टूबर 1817, सर सैयद अहमद खान वॉज अ सिविल सर्वेंट हु लेटर बिकम अ सोशल एक्टिविस्ट। ही फाउंडेड द एलगिरा मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश। ये सैयद अहमद खान जो थे, इनका जो जन्म था वो हुआ था 17 अक्टूबर 1817 को, और ये सिविल सर्वेंट थे, और इन्होंने बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ में को ओपन किया था। और इन्होंने ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में, इनके ये फाउंडर के नाम से जाने जाते हैं। ही इनकरेज सोशल, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हमेशा सोशल, साइंटिफिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इनकरेज करते थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अवॉर्डेड हिम द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया इन 1869। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें अवॉर्डेड किया था स्टार ऑफ इंडिया के नाम से 1869 को। नेक्स्ट है मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय, द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी,
दैट्स कॉल्ड BHU। तो पंडित मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर के नाम से जाने जाते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म पे BHU भी बोला जाता है। वॉज गिवन द भारत रत्न इन 2014 और इन्हें भारत रत्न से इन्हें अवॉर्डेड किया गया था 2014 पे। इंडियाज नेशनल मोटो सत्यमेव जयते वॉज यूज्ड मोस्ट ऑफ द मालवीय। इट इज अ मंत्र फ्रॉम द Upanishad. He worked to remove the caste barrier in temples. तो ये हमारे देश में कास्ट बैरियर को रिमूव करने का वर्क करते थे और हमारे इंडिया में एक एजुकेटेड पर्सन के रूप से जाने जाते थे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कॉर्नेलिया सोराब जी के बारे में। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने सोशल रिफॉर्मर के रूप में मैन को ही पढ़ा था, लेकिन उस टाइम पे मैन के अलावा बहुत सारी वुमेन्स भी थी जो आगे आकर के हमारे सोशल को सुधारने का, सोसाइटी को सुधारने का काम करती थी। तो अब हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सी वॉज द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू बिकम एन एडवोकेट। ये हमारे इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी जो कि एडवोकेट बनी थी। सी वॉज एडमिटेड टू द इलाहाबाद हाई कोर्ट। Cornelia was involved in helping almost 600 women and orphans in 20 years of her career, in which she fought against social evil like child marriage. इन्होंने सोशल एविल के अगेंस्ट में बहुत फाइटिंग की थी। सोशल एविल जैसे चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादी करा दी जाती थी, तो उसके खिलाफ इन्होंने लड़ा था और इन्होंने 600 वुमेन की हेल्प की थी जब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट पे थी। कॉर्नेलिया वॉज अवॉर्डेड द केसर-ई-हिंद गोल्ड मेडल। इन्होंने कौशल-ए-हिंद गोल्ड मेडल को भी जीता था फॉर सर्विस टू इंडिया, हमारे इंडिया की सर्विस के लिए। नेक्स्ट है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट वॉज बॉर्न इन लंदन टू एरिस पेरेंट्स। ये लंदन पे इनका बॉर्न हुआ था। इन 1893 सी लेफ्ट फॉर इंडिया एंड बिकम अ सपोर्टर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डे। इन्होंने इंडिया को छोड़ दिया था और ये सपोर्टर बन गई थी हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस कराने के लिए। एनी स्टडीड हिंदुइज्म। सी सेट अप अ न्यू स्कूल फॉर बॉयज एट बनारसी, द सेंट्रल हिंदू कॉलेज। एनी बेसेंट दस प्रोवाइडेड हर सपोर्ट फॉर द betterment of the country. Next है लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल was born in 1914 to a traditional तमिल family। ये 1914 को एक तमिल फैमिली में जो कि ट्रेडिशनल थी वहाँ पे इनका बॉर्न हुआ था। सी स्टडीड मेडिसिन फ्रॉम द मद्रास मेडिकल कॉलेज एंड वर्क इन अ सिंगापुर एज अ डॉक्टर। तो ये हमारे इंडिया पे डॉक्टर थी, सिंगापुर में इन्होंने डॉक्टर का ये काम करती थी और इन्होंने पढ़ाई किया था मेडिसिन्स की मद्रास कॉलेज से। When Netaji raised a woman wing in the Indian National Army, she earned the rank of the captain. Fighting with the Rani Jhansi regiment, she was honored with the Padma Vibhushan in 1998। तो ये अवॉर्डेड हुई थी पद्म विभूषण अवार्ड से 1998 पे। नेक्स्ट है अरुणा रॉय। Anna Roy is an Indian social activist who co-founded the मजदूर किसान शक्ति संगठन। तो इसकी ये co-founder थी, MKSS के नाम से इनको शॉर्ट फॉर्म पे जाना जाता है। फॉर द empowerment of worker and peasants, this organization helped her to establish the Right to Information Act RTI। इनका भी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन किया था। She was awarded the prestigious Roman Magavesch Award for कम्युनिटी लीडरशिप। तो ये थी हमारी इंडिया की सोशल रिफॉर्मर जो कि हमारी फ्रीडम फाइटर्स के बाद सोशल रिफॉर्मर के नाम से जानी जाती हैं। तो ये हमारा, तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।